Hello students, welcome to IQ Learnings. Today we will discuss tangent and normals. लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस किया था। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट, जैसा कि हमें पता है कि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है। मान लीजिए ये कोई कर्व है और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। सपोज किसी पॉइंट P पर, मान लीजिए पॉइंट P है, इस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट ये स्ट्रेट लाइन होगी जो इस कर्व को इस एक पॉइंट पर टच करेगी। तो दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट P। लेट दिस पॉइंट बी x1 y1। तो ये लाइन टेंजेंट है। और अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल इज लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वो लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। मान लीजिए हमने ये एक लाइन है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है P पॉइंट पर, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल टू द कर्व। इसको बोलते हैं नॉर्मल टू द कर्व। तो ये लाइन नॉर्मल है। तो हम किसी भी कर्व पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो जब भी हमें इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो हमें उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली है कर्व और दूसरी है पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें ड्रॉ करनी है। जैसे हमने यहाँ पे P पॉइंट पर ड्रॉ किया टेंजेंट, ये नॉर्मल ड्रॉ किया है। अब अगर हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट लेट कर्व बी y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड पॉइंट बी x1 y1। इस पॉइंट पर हम टेंजेंट फाइंड करनी है। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 है, ये टेंजेंट की स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम इसको, यानी स्लोप होती है m, तो ये क्या है, dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। देखिए, हमें पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो दो स्ट्रेट लाइंस हैं। मान लीजिए इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है। हमने पढ़ा है कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। तो देख सकते हैं ये टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर है। अगर इनकी स्लोप की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आएगा। तो ये हमने नॉर्मल की स्लोप ली है। तो
-1/dy/dx होती है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हम इसको यूज करते हैं अगर हमें कहीं पे स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है तो होगी -1/dy/dx एट दैट पॉइंट। एक एग्जांपल करते हैं। y इज इक्वल टू 3x² + 5x + 1। हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज पॉइंट गिवन है एट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो डिफरेंशिएट किया हमने इसको, ये हो जाएगा 6x + 5। अब देखिए dy/dx x पे डिपेंड करता है, y नहीं है इसमें, तो x की वैल्यू में गिवन है। तो अगर पॉइंट पे फाइंड करना हो हमें तो x इज इक्वल टू 5 इसमें पुट कर देते हैं, y की वैल्यू में मिल जाएगी, तो xy पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें y की जरूरत नहीं है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी dy/dx एट x इज इक्वल टू 5। तो हम इसे पुट करेंगे 35। तो ये हो गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो m की वैल्यू तो ये -1/35। तो ये होती है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब बात करते हैं कुछ कंडीशंस के लिए जो स्लोप के लिए कंडीशंस होती हैं। जैसे यदि दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम कहते हैं कि उनकी स्लोप इक्वल होती है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है, इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, देन वी से m1 इज इक्वल टू m2। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर लेट slope of this line is m1 and slope of this line is m2 and both are perpendicular to each other, then m1 m2 is equal to -1। दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। अब इसी तरह से अगर हम स्लोप को एंगल की फॉर्म में लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हमने सपोज ये कोई स्ट्रेट लाइन दी। स्लोप का मतलब होता है कि जिस लाइन की हमें स्लोप फाइंड करनी है वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसकी टेंजेंट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस लिया हमने, ये हमने वाई एक्सिस लिया, ये हमने ओरिजिन लिया। ये सपोज ये एंगल थीटा है, देख सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एंगल बन रहा है। तो हम कहेंगे कि जो ये लाइन है इसकी जो स्लोप होगी इन टर्म्स ऑफ एंगल ये होगी tan थीटा। तो जब एंगल की टर्म में स्लोप लेते हैं तो वो tan थीटा होती है। और थीटा क्या होता है? एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे इस लाइन की टेंजेंट फाइंड करनी है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो tan थीटा इसकी स्लोप होगी। अब इसी तरह से मान लीजिए मैं कोई लाइन है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? या तो हम कहेंगे 0 डिग्री या हम कहेंगे 180 डिग्री। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 0 डिग्री कह सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसका मतलब है कि यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप 0 होगी। तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो एंगल बन रहा है
वो 90 डिग्री है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो स्लोप क्या हो जाएगी 10 90, और 10 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं, फिर हम बोल सकते हैं 1/0। तो इसी तरह से स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1/0। तो ये अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो उसकी स्लोप 1/0 होती है। अब देखिए जैसे हमने कहा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हम ये भी कह सकते हैं कि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से जब हमने कहा ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो हम ये कह सकते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कहें या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कहें तो स्लोप क्या होती है 0। इसी तरह से हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कहें या वाई एक्सिस के पैरेलल कहें, स्लोप क्या होगी 1/0। तो हम इनको यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए हमने कहा था कि जो नॉर्मल की स्लोप होती है वो -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। तो अब जो ये कर्व है, अब जो नॉर्मल है वो इसके पैरेलल है, जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो नॉर्मल की स्लोप होगी वही इस लाइन की स्लोप होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं कर्व से। तो डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, ये होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट तो वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा -1 3x स्क्वायर प्लस 2, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अब हमें गिवन है कि जो नॉर्मल है वो इसके पैरेलल है, इसका मतलब दो पैरेलल लाइन की स्लोप सेम होती है, तो नॉर्मल की स्लोप वही होगी जो इस लाइन की स्लोप है। तो इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। देखिए जब भी कोई लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है तब हम कहते हैं कि जो इसकी स्लोप है वो होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो अब देखिए ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, सो स्लोप ऑफ गिवन लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, सो -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 14, ये गिवन लाइन की स्लोप है। अब हमें गिवन है कि जो नॉर्मल है वो उसके पैरेलल है, तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, दोनों की स्लोप सेम होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉर्मल टू द गिवन कर्व is parallel to the given line. This implies -1 upon x square plus 2 is equal to -1 upon 14। ये माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों को रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा
सॉरी ये है, सॉरी ये है 3x², सॉरी ये 3x² प्लस 2 है, तो रिवर्स कर देंगे तो ये जाएगा 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 14। 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू 12, डिवाइड करेंगे x² इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से देख सकते हैं x की वैल्यू आ गई +-2। अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे कर्व में, तो ये हो जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब x को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 4 प्लस 6 18। सो पॉइंट इज 2 18 when x is equal to -2, then value of y will be -8, -2 पुट करेंगे, -4 प्लस 6, तो ये आ गया -6। सो पॉइंट इज -2 -6। Now we apply the formula of normal to the curve. Equation of normal at 2 18। तो हमने पहले 2 और 18 इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है -1/14, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो y माइनस y1 y माइनस 18 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/14। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो ये आ जाएगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज -x प्लस 2 इज इक्वल टू 14y माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 12 11 252। सबको एक साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई x प्लस 14y माइनस 254 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर दी। सिमिलरली हम इस पॉइंट पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करके नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप 0 होती है। तो यहाँ पर हमें टेंजेंट x एक्सिस की पैरेलल गिवन है, इसका मतलब टेंजेंट की स्लोप क्या होगी 0। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सो गिवन कर्व इज, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को है ना, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं गिवन कर्व x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से dy बाई dx हो जाएगा, देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x बाई 2
टू माइनस टू एक्स बाई टू वाई। अब टू कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया वन माइनस एक्स अपॉन वाई। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब हमें गिवन है कि जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल है एक्सेस के, बट टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इंप्लाइज वन माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, जीरो। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हमने इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई वन, ये जीरो मल्टीप्लाई हो गई एक्स की वैल्यू वन। अब एक्स की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन वन। इस वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई हमें प्लस माइनस टू, स्क्वायर रूट लिया, y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस टू। सो हमें दो पॉइंट्स मिल गए, वन टू एंड वन माइनस टू। सो पॉइंट्स आर वन टू एंड वन माइनस टू। अब हमें यही पॉइंट्स फाइंड करने थे जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। प्रूव दैट कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू वन। देखिए ये दो कर्व हैं, दोनों कट करते हैं, कट करते इंटरसेक्ट करते हैं। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। सो गिवन कर्व्स आर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मैं इसको वन मान लेता हूं, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के, इसको मैं टू मान लेता हूं। पुट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन टू। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हमने इक्वेशन टू में पुट किया। देखिए वाई स्क्वायर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू के। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई k टू द पावर वन अपॉन थ्री। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन। इस वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी k टू द पावर टू बाई थ्री। वाई स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे k टू द पावर टू बाई थ्री। सो point of intersection is k to the power 2 by 3 k to the power 1 by 3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिस पॉइंट पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें गिवन है कि वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम दोनों कर्व की उस पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड करें तो टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि जब हम कर्व के इंटरसेक्शन की बात करते हैं इसका मतलब हम उस पॉइंट पर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट लाइंस के बीच में बनेगा और उस पॉइंट पर लाइंस टेंजेंट लेते हैं हम। तो दोनों कर्व के लिए टेंजेंट फाइंड करेंगे इस पॉइंट पर और हम यूज करेंगे कि वो राइट एंगल पर कट करती हैं। सो differentiating equation वन with respect to x, तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू टू वाई
dy by dx, this implies dy by dx इज इक्वल टू 1/2y, इसे डिवाइड किया। सो लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m1, सो m1 इज इक्वल टू dy by dx एट पॉइंट k to the power 2/3 इंटू k to the power 1/3। उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होता है उसी को हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमने उस पॉइंट पर ये फाइंड करेंगे तो ये जाएगा 1/2 k to the power 1/3। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई टू द कर्व फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएट कर्व 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ से dy by dx आ गया माइनस y अपॉन एक्स। लेट स्लोप ऑफ कर्व सेकंड टेंजेंट ऑफ द कर्व सेकंड इज m2, देन m2 इज इक्वल टू dy by dx एट पॉइंट k to the power 1/3 एंड k to the power 1/3। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस k to the power 1/3 अपॉन k to the power 2/3। तो ये कर्व फर्स्ट पर ये टेंजेंट की स्लोप है, ये कर्व सेकंड पर टेंजेंट की स्लोप है। अब चूंकि दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी। सिंस टेंजेंट्स टू कर्व फर्स्ट एंड सेकंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस implies m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दोनों की जो टेंजेंट्स होंगी उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 है 1/2 k to the power 1/3 इज इक्वल टू इंटू माइनस, इसको एक मिनट देखिए, ये m1 m2 -1, तो m1 की वैल्यू पुट की हमने 1/2 k to the power 1/3 इंटू m2 माइनस k to the power 1/3 अपॉन k to the power 2/3 इज इक्वल टू -1। अब देखिए ये k to the power 1/3 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया ये, और ये माइनस से ये मैंने माइनस कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 2 k to the power 2/3 इज इक्वल टू 1। दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, इसका क्यूब करेंगे तो एक k² बच जाएगा, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो देख सकते हैं ये 8k² इज इक्वल टू 1 आ गया, और ये हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हम टेंजेंट्स और नॉर्मल की प्रॉपर्टीज यूज करके रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमने जो कॉन्सेप्ट आज डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं जो भी, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनका आपको आंसर दे दें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।